हेलो दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर जगह धक्का खाया है। ज़िंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर जगह धक्का खाया है। जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है। जमाया है सर्द रात में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है। वही हुए हैं सफल ज़िंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है। उन्होंने ही इतिहास रचाया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 जो कि त्रिकोणमिति है, उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर पहला लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि नीचे कुछ पॉइंट हमने दिया है, उन सभी पॉइंट का 4 ठो ऑप्शन दिया है। ठीक है, माने उन सभी क्वेश्चनों का 4 ठो ऑप्शन दिया है। उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उन सवाल का आंसर होगा, आप उसको बनाकर जो है बताइए। बनाकर बताना है, ऐसा नहीं कि सीधे आपको बता देना है। ठीक है, यानी कि ABCD करके, जैसे कि ये मान लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन इसका है और इसका 4 ठो ऑप्शन दिया है ABCD करके। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाते बनाते जाना है और इसका जो आंसर होगा उस आंसर को चारों में से मैच करना है। जिससे ये मैच कर गया वही हमारा हो जाएगा उत्तर पहला पॉइंट का। क्लियर है? तो इसमें कई सारे पॉइंट हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है और इसी तरह से 3 और इसका पॉइंट है। ठीक है, तो मैं अभी पहला पॉइंट इसका बनाने जा रहा हूँ। देखिए पहला पॉइंट है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर में है 2 गुना, ये 2 जो है tan 30 के साथ गुना में है, तो 2 गुना tan 30 का मान यहाँ रखेंगे तो होता है 1/√3 रख दिए। नीचे 1 + तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए जो tan 30 का मान होगा ना वही मान हम यहाँ रखेंगे। जो tan 30 डिग्री का मान होगा वही मान रखेंगे, केवल उस पर स्क्वायर लगा देंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान। क्लियर है? चलिए, अब ये कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, 2 × 2 हो जाएगा, गुना में ऊपर हो जाएगा और नीचे में √3। ठीक है, बट्टा 1 जेना कितना प्लस में 1 का वर्ग हो जाएगा, 1/√3 का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2 बार गुना में, √3 गुना √3। ठीक है, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि √3 का वर्ग करेंगे तो सीधे 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2/√3 जना कितना, नीचे में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल के यहाँ बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 1 का एलसीएम लेंगे 3 होगा, 1 से काटेंगे 3 को 3 बार में कटेगा, 3 से गुना करेंगे ऊपर के 1 में 3 होगा, प्लस 3 से 3 कटेगा 1 बार में तो 1 इकाई 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी ऊपर का 2/3 जना कितना यहाँ लिख देते हैं। ऊपर का जो 2/3 है वो जेना कितना। ठीक है, और नीचे जो है 3 और 1 4 हो जाएगा और बट्टा के नीचे 3, यानी कि इसके नीचे 4 हो जाएगा, बट्टा के नीचे 3 हो जाएगा। क्लियर है? दोनों को जोड़ दिए, 3 1 4 हो गया, बट्टा के नीचे 3। अब यहाँ 4 मंजिल का गुना जो है बन रहा है, यहाँ पर √3 होगा। यहाँ पे ये 4 मंजिल का गुना क्रिएट हो रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर के 2 मंजिला जो है जैसे है वैसे ही रहेगा और नीचे का जो 2 मंजिल है उसको गुना में पलट कर लिखेंगे सामने में। ठीक है, यानी कि 3/4 लिखेंगे। 4/3 को हम 3/4 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में कट जाएगा, कट गया। अभी देखिए √3 है और यहाँ 3 है, तो ये 3 है ना, इसका मतलब उसमें 2 को √3 है। याद रखिएगा, अगर पता नहीं है तो याद रखिएगा, √3 गुने √3 बराबर हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, √5 गुने √5 बराबर हम 5 लिख सकते हैं, √7 गुने √7 बराबर हम 7 लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा और 9 का वर्गमूल फिर 3 आता है ना। √5 में √5 से गुना करेंगे तो 25 होगा रूट में, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। √7 में √7 से गुना करेंगे तो √49 होगा, 49 का वर्गमूल 7 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एगो 3 के अंदर 2 गो √3 होता है, एगो 5 के अंदर 2 गो √5 होता है, एगो 7 के अंदर 2 गो √7। इसी तरह से कोई भी एक बाहर की संख्या है वो अपने जैसा 2 गो रूट के संख्या रखे हुआ रहता है अपने जैसा। ठीक है, चलिए
यानी कि √3 से ये 3 को काटेंगे तो ये एक √3 बच जाएगा, क्योंकि इसमें 2 √3 है तो एक √3 बच जाएगा। ऊपर में क्या बच गया? √3। नीचे में क्या बच गया? 2। √3/2 पहला पॉइंट का आंसर आ रहा है। आप बताइए √3/2 इन चारों में से किसका मान आता है? sin 60 का मान आता है कि cos 60 का मान आता है कि tan 60 का मान आता है कि sin 30 डिग्री का मान आता है? तो हम कहेंगे sin 60 डिग्री का मान आता है √3/2, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा। और इतना बनाना पड़ेगा हमको, इतना बनाना पड़ेगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन हमारा sin 60 डिग्री होगा, यानी कि sin 60 का मान ही आता है √3/2। तो पहला पॉइंट आपका हो गया क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर दूसरा। तो देखिए हमारा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री बट्टा 1 + tan² 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा? 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है। चलिए तो इसको हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लिखा है 1 - tan² 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का जो मान होगा ना वही यहाँ पर हम रखेंगे, केवल उस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर tan² लिखा है, इसीलिए tan 45 का मान 1 होता है तो 1 लिख कर इस पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। नीचे में 1 + tan² 45, तो यहाँ भी 1 रख के इस पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो ऊपर में है 1 - 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, नीचे में 1 + 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। देखिए 1 में से 1 गया तो ऊपर में 0 हो गया, नीचे में 1 को जोड़ देंगे 2 हो गया। 0 के बट्टा के नीचे कुछ भी रहेगा तो आंसर 0 ही आता है, यानी कि दूसरा पॉइंट का आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आप बताइए ये 0 आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन के साथ मिल रहा है? तो ऑप्शन डी मिल रहा है, यानी कि इस दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। क्लियर है? चलिए कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं ये वाला। चलिए देखते हैं इसका पॉइंट नंबर तीसरा। देखिए हमारा पॉइंट नंबर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट है कि sin 2a = 2 sin a, ठीक है। sin 2a = 2 sin a दिया है तो इसका आंसर हमको निकालना है और चारों ऑप्शन में से किसी एक के साथ जो है मिलाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर sin 2a = 2 sin a लिखा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो लिखा है sin 2a = 2 sin a, तो एक फार्मूला आता है, एक फार्मूला आता है। फार्मूला क्या आता है? तो sin 2a = 2 sin a इंटू cos a, क्या आता है? 2 sin a इंटू cos a। ये फार्मूला याद रखिएगा। एक फार्मूला है sin 2a बराबर का 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा है? sin 2a लिखा है ना, sin 2a, तो हम sin 2a के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 sin a इंटू cos a, यानी कि यहाँ लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। और इधर का जो है 2 sin a जैसे है वैसे ही रहेगा। क्लियर है? चलिए अब इधर जो है cos a जना कहते हैं ना, बराबर को उस पर क्या है? 2 sin a, ठीक है। अब ये 2 sin a जो cos के साथ गुना में है, इंटू में है, इसको उस पार ढकेलेंगे तो उस पार ये 2 sin a बटा के नीचे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है cos बराबर हो जाएगा 2 sin a कट गया एक बार में, ठीक है। यानी कि cos a का मान हमारा क्या निकल गया? 1 निकल गया, ठीक है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए इसको। sin 2a = 2 sin a दिया है ना, तो हम क्या किए हैं? sin 2a का एक फार्मूला आता है sin 2a = 2 sin a इंटू cos a, तो हम इसके जगह पर क्या किए हैं? 2 sin a इंटू cos a लिखे हैं ना, देखिए लिखे हैं, बराबर में 2 sin a जैसे है वैसे रहने दिए हैं। अभी cos a को इधर रखे हैं, 2 sin a जो बराबर की इस पार cos के साथ गुना में है, इसको उस पार ढकेल दिए हैं, तो उस पार में 2 sin a पहले से है और ये 2 sin a गुना में था, उधर चला गया तो बट्टा के नीचे आ गया। 2 sin a कट गया एक बार में, तो cos a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब बताइए cos में कितना डिग्री का मान 1 होता है? आपको ये खोजना है। तो cos में आपको मैं बता दूं कि 0 डिग्री का मान 1 होता है। याद रखिएगा cos में 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा तीसरा पॉइंट का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसका पॉइंट नंबर चौथा की ओर। देखिए हमारा पॉइंट नंबर चौथा देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का ये आखिरी पॉइंट होने वाला है। देखिए चौथा पॉइंट क्या कर रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan² 30 डिग्री। चलिए इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा 2 गुने tan 30 का मान होता है 1/√3। 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है? √1/√3। नीचे में 1 -
टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, इसी पे लगा देंगे स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 2 एकम 2 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में √3, फिर बट्टा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे √3 का स्क्वायर, सीधे 3 लिखेंगे, √3 का स्क्वायर हम 3 लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे, और क्या करेंगे, नीचे में बट्टा पर का घटाव करेंगे, ऊपर का जो है 2/√3 जना कहते हैं ना, नीचे बट्टा पर घटाव करेंगे, 3 1 का लघुत्तम लेंगे तो 3 होगा, 1 से 3 कट गया 3 बार में, 3 इकाई हो जाएगा 3, माइनस 3 से 3 कट गया 1 बार में, तो 1 इकाई 1। ठीक है। चलिए अब करना क्या है, ऊपर में देखिए 2/√3 जना कहते हैं ना, नीचे 3 में से 1 गया तो 2, अब बट्टा के नीचे 3। ठीक है, ये हमारा हो रहा है 4 मंजिल का, 2/√3 बट्टा 2/3, 2/√3 बट्टा 2/3। तो ऊपर का 2 मंजिल जना कहते हैं ना, यानी कि 2/√3 जितना है वैसे ही रहेगा, और नीचे का 2 मंजिल है 2/3 का, तो ये हो जाएगा गुना में 3/2 का, 2/3 का है तो 3/2 का हो जाएगा गुना में, 2 से 2 कट गया, √3 से काटेंगे 3 को तो 1 और √3 बचेगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं आपको, पहला क्वेश्चन जब पढ़ा रहे थे, दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा का पहला पॉइंट जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए हैं कि 1 3 जो है बाहर वाला, ये अपने जैसा 2 √3 रख ले है अंदर में, तो 1 √3 से 1 √3 कटेगा तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो क्या बच गया, √3 बच गया। अब हमको बताना है कि √3 चारों में से किसका मान है, cos 60 का मान है कि साइन 60 का मान है कि tan 60 का मान है कि sin 30 का मान है √3, तो tan 60 डिग्री का मान है √3, यानी कि इस चौथा पॉइंट का आंसर हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।